अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.6 यानी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 यानी हमारे पास जो क्रेमर रूल है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है यानी ये वाला क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इंतहाई ईजी क्वेश्चन है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही अहम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को इसका मेथड बता ही देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो बुक में गलत है। जो ओल्ड बुक्स हैं, बल्कि न्यू बुक्स में भी मैंने इसको नहीं देखा, लेकिन ओल्ड बुक्स में क्वेश्चन जो है इसका आंसर गलत था। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। बहुत ही ईजी मेथड है। एक क्वेश्चन को आप लोग समझ लें, बाकी क्वेश्चन उसी तरह है। मैं आप लोगों को एक ही क्वेश्चन करके दूंगा। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस y इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे ये कि इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यानी लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। पिछली वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसको किस तरह करना है। राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको लिखने के लिए हमारे पास करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि हम सबसे पहले एक बनाएंगे इस तरह 2x2 का एक मैट्रिक्स, और फिर बनाएंगे हम एक xy का मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे, और एक दूसरा मैट्रिक्स भी बनाएंगे हम। यहाँ पर ये 5 6 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये 5 6 आ जाएगा, यानी ये वाला। यहाँ पर हम नॉइज़ के लिए बहुत ही माज़रत ख्वाह हैं, क्योंकि हमारे पास साउंड प्रूफिंग का कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है, और हमारा घर जहाँ पर है वहाँ पर साइड पे जो है पाथवेज यानी रोड्स हैं, तो गाड़ियाँ चलती रहती हैं, इसलिए हम माज़रत ख्वाह हैं नॉइज़ के लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर 1 मौजूद है, लेकिन हमने लिखा नहीं है, क्योंकि 1 लोग लिखते नहीं है। यहाँ पर भी हमारे पास 1 मौजूद है, लेकिन हमने लिखा नहीं है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1। यहाँ पर हमारे पास -2 है, तो हम -2 लिखेंगे, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस वन। फिर नीचे 2 है हमारे पास, और इस साइड पे हमारे पास -1 है। अच्छा, तो ये इसको समझ लें। हमारे पास ये जो है ये हमारे पास हो गया A। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास हो गया, इसकी लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बहरहाल इसको छोड़ दें आप लोग। और ये हमारे पास हो गया B। तो अगर आप देख लें तो मैं यहाँ पर A लिख देता हूँ कि हमारे पास A मैट्रिक्स है। A हमारे पास AX होना चाहिए, और एक हमारे पास होना चाहिए AY, यानी हमारे पास 3 मैट्रिसेस होने चाहिए, जबकि हमारे पास एक मैट्रिक्स पहले से मौजूद है। तो हमारे पास मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले मैं A मैट्रिक्स तो लिख लेता हूँ। A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -2 2 एंड -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास A हो गया। अभी हमारे पास AX कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो AX हमारे पास होगा ये B। आप लोग उठाएं, इसको यहाँ पर लेकर आए। इस 1 और 2 की जगह हम लिख लेंगे 5 6। ठीक है, इन फर्स्ट कॉलम की जगह हमारे पास वो B वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, और बाकी ये सेकंड वाला मैट्रिक्स अपने प्लेस पे रहेगा -2 और -1। तो ये हमारे पास AX हो जाएगा। इसी तरह हम AY भी फाइंड करेंगे। AY फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, AY फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस B मैट्रिक्स को उठाएंगे और इसको इस मैट्रिक्स इस कॉलम पर लाकर रख देंगे। तो पहले वाला जो हमारे पास कॉलम है वो 1 2 रहेगा, यानी 1 और 2, और दूसरे वाला जो कॉलम है वो हमारे पास ये इस पे रिप्लेस हो जाएगा 5 6 पे, तो हो जाएगा 5 6। तो इस तरह करके आप लोगों के पास 3 मैट्रिक्स बनकर आ जाएंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इन तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने का तरीका पिछली वीडियोस में मौजूद है। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 × 1 -1, 1 × -1,
और दरमियान में हमारे पास लाजिमन, डिटर्मिनेंट में लाजिमन माइनस होता है, और ये -2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इस तरह करके ये सॉल्व हो रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू -1 -1 और -4 -4 माइनस इंटू माइनस +4। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -4 आएगा और फिर ये माइनस माइनस के साथ जो है प्लस हो जाएगा तो +4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह 4 - 1 हमारे पास 3 इसका डिटरमिनेंट निकल आएगा। अब इस ax का भी डिटरमिनेंट हमने फाइंड करना है, तो ax का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह मेथड है। पहले मैं आप लोगों के लिए ब्रैकेट्स बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ डिटरमिनेंट की रिमाइंडर हो जाए इस तरह। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई -1, 5 मल्टीप्लाई -1 एंड देन -2 मल्टीप्लाई 6, -2 मल्टीप्लाई 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये 5 इंटू -1 -5 और ये -12 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, -12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, +12, तो 12 - 5 हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ay भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो ay फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हम करेंगे कुछ यूँ कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 इंटू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, दरमियान में माइनस आएगा और फिर 5 इंटू 2। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास कुछ यूँ आएगा कि 6 इंटू 1 6 और माइनस दरमियान में 5 2 are 10। तो ay हमारे पास आ जाएगा 6 - 10 -4। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ax ay और a का डिटरमिनेंट जो है वो फाइंड हो गया है। a हमारे पास ये है, ax हमारे पास ये हो गया और ay हमारे पास ये हो गया। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे ये कि हमारे पास जो है a डिटरमिनेंट भी फाइंड हो गया, यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, 3 है। ठीक है, ax भी फाइंड हो गया, आई थिंक 7 है। हाँ, सॉरी वो मिट गया। a हमारे पास आएगा 3, ax हमारे पास आएगा और ay भी हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ax जो है वो हमारे पास क्या है, ax 7 है और ay -4 है। तो ax हमारे पास 7 और ay हमारे पास -4। अभी हमारे पास दो छोटे छोटे फार्मूलाज हैं। अगर हम x को फाइंड करना चाहते हैं और हम अगर y को फाइंड करना चाहते हैं, तो x को फाइंड करने के लिए हम x डिटर्मिनेंट को a डिटर्मिनेंट के ऊपर डिवाइड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी, बहुत ही इजी। और y को हम a डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह करके हमारे पास जो है इसका आंसर निकल आएगा। देखें, ax हमारे पास 7 है, तो 7 और a डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 है, 7/3। ठीक है, यानी ax की जगह हमने ax और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू की जगह हमने पुट कर लिया। अब y भी इस तरह फाइंड हो जाएगा, ay हमारे पास -4 है और a डिटर्मिनेंट 3 है। तो इस तरह करके आप लोगों का क्रेमर रूल का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। जिस तरह पिछली वीडियो में हमने इन्वर्जन मेथड के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक उसी तरह हमने x का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आप पिछले इन्वर्जन के मेथड के क्वेश्चन भी इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पेपर में ख़ुसूसन क्रेमर रूल के थ्रू सॉल्व करने का कहा जाए तो फिर आप लोग इसको ज़रूर क्रेमर रूल के थ्रू हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 जो है और क्वेश्चन नंबर पार्ट 3, इसको आप लोगों ने इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का वक्त ख़त्म हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को इस क्वेश्चन को न समझने में कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।